Hello everyone, this is Gaurav and I welcome you all on G classes. As I said, आज से आप लोगों का इंग्लिश का 2020 वर्ड सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो आप लोगों को एसएससी, बैंकिंग और अदर एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। क्योंकि वर्ड मीनिंग जो होते हैं वो किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए नहीं बने होते हैं। वर्ड मीनिंग का डेवलपमेंट कहीं और होता है, बट इन सारे वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और वर्ड जो है हमारा न्यूज़पेपर से ही निकल कर आता है, तो इसलिए ये सारे वर्ड्स का हम लोग न्यूज़पेपर के सारे ये वर्ड्स जो है वो न्यूज़पेपर से मैंने निकाला है और इसके लिए और इसे मैंने करेक्ट करके आपके लिए लाया है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मोर शेयर करवाइए इससे, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते चले जाएं। थैंक यू। मूविंग ऑन। सो द फर्स्ट वन इज मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब होता है काफ़ी उदार पर्सन होना। जिससे मैं आपको इस वर्ड को अगर मैं रिलेट कराऊं तो धोनी को आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। धोनी इज अ मैग्नानिमस पर्सन। तो मैग्नानिमस पर्सन का मतलब ये क्या है, आप इसे जरूर मेंशन कीजिएगा, एडजेक्टिव। इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि जब मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको छाटने सिखाऊंगा तो उस समय आपको ये एलिमिनेशन में और ऑप्शन को एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। सो मैग्नानिमस का मतलब होता है उदार होना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को आप जानते हैं, तो मैग्नानिमस जो है महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग इसलिए से मैं इमेजिन करवा रहा हूँ आपको कि आप देखते हैं जब भी माही किसी मैच को जीतते हैं तो हारने वाली टीम को भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। तो इसलिए उनका जो नेचर है ना वो मैग्नानिमस नेचर वाले हैं। तो जब भी मैग्नानिमस वर्ड आपको मिले, मैग्नानिमस से माही को याद कीजिएगा, महेंद्र सिंह धोनी को याद कीजिएगा। तो ये आपको इमेजिनेशन हो गया होगा, ये क्लियर पिक्चर आ गया होगा। तो इस वर्ड को आप कभी भूलेंगे नहीं। वैसे मूविंग ऑन द सेकंड वर्ड, दिस द सेकंड वर्ड इज डिटेस्ट। डिटेस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वर्ब है। तो डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा करना किसी से। तो आप लोग देखे होंगे जब भी आप किसी क्लास का टेस्ट देते हैं और आप हमेशा टॉपर्स रहते हैं, और कभी भी अगर आपको किसी ने हरा दिया, अगर वो कोई आपसे कोई अच्छा मार्क्स ले आया, तो अंदर से फीलिंग्स आता है, डिटेस्ट वाली फीलिंग्स आता है, जेलस वाली फीलिंग आता है कि अरे वो मेरे से अच्छा कैसे कर गया। तो ये आप डिटेस्ट को है ना अपने बेस्ट कॉम्पिटिटर से एग्जाम्पल के साथ रख सकते हैं कि डिटेस्ट इज माई बेस्ट कॉम्पिटिटर। हाँ, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है और लगातार यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें क्रॉस कर रही हैं, इसलिए मुझे वीडियो बीच बीच में पॉज करवाना पड़ रहा है। सो मूविंग ऑन द थर्ड वर्ड, दैट इज क्योटिक। क्योटिक, इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग लिख लीजिए क्योटिक। तो क्योटिक का मतलब क्या होता है, काफ़ी अस्त व्यस्त वाली स्थिति होना। जैसे आप कभी दुर्गा पूजा में जाते हैं और पंडाल में देखते हैं काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, या कभी ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं काफ़ी क्योटिक कंडीशंस वहाँ पाए जाते हैं। तो जब भी क्योटिक वर्ड आए ना तो क्योटिक से आप कंडीशन याद रखिएगा, और कंडीशन कैसा, काफ़ी बिजी वाला। तो ये अस्त व्यस्त वाली कंडीशन है, और क्योटिक आपका याद रखिएगा कि एडजेक्टिव है। मूविंग ऑन द फोर्थ वर्ड, दैट इज स्पेक्टिकल। तो स्पेक्टिकल वर्ड जब भी आपका मिले तो इसका तो हिंदी पर लिख लीजिए, ये रोचक दृश्य होता है, काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है। तो स्पेक्टिकल वर्ड जब भी आपको मिले तो किसी हिल स्टेशन को आप याद कर लीजिए। तो हिल स्टेशन के बारे में अगर आपके माइंड में आएगा ना तो लगेगा क्या स्पेक्टिकल दृश्य है वहाँ का, कितना प्यारा नज़ारा है वहाँ का। तो स्पेक्टिकल हिल स्टेशन पे चला गया और ये वर्ड आपका माइंड में सेटअप हो गया कि जब भी मैं किसी अच्छी चीज़ को देखूंगा तो स्पेक्टिकल वर्ड यूज करूंगा। मूविंग ऑन द फिफ्थ वर्ड, सो पेसिमिस्ट इज अ नाउन। तो ये आपका क्या होता है, पेसिमिस्ट होना। तो इसको बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ। पहले तो ये निराशावादी, हिंदी लिख लीजिए। अब निराशावादी क्या होता है, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे होते हैं ना तो आप यही सोचते हैं अरे इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो आप बैठे हैं, वो आप पेसिमिस्ट हैं। और इसका जस्ट एंटोनिम्स आपका वहीं पे बैठा रहता है, आपके बगल वाला पड़ोसी, वह है ऑप्टिमिस्ट। वो ये सोचता है यार सब लोगों ने तैयारी किया है तो मैंने भी किया है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, और मैं बेस्ट दूंगा शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट आप लोग के दो पड़ोसी हैं जो आपके साथ कंप्यूटर स्क्रीन पे दोनों अगल बगल बैठे रहते हैं। अगल बगल नहीं तो आपके फ्रंट में तो बैठे रहते हैं, उस साइड अपोजिट साइड में। तो आप ध्यान रखिएगा कि आई एम द पेसिमिस्ट, ही इज द ऑप्टिमिस्ट। अब आपको इसको अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन आपका होता है, और सब सिलेक्शन होने का मतलब है कि आप किसी बहुत सारे लोगों को हराकर आप उस जगह पे पहुंचे हैं। तो दे आर द पेसिमिस्ट एंड यू आर द ऑप्टिमिस्ट। तो पेसिमिस्ट बहुत अच्छे से दिमाग में आ गया होगा, एग्जामिनेशन सेंटर में जो बैठा है वो पेसिमिस्ट भी हो सकता है, ऑप्टिमिस्ट भी हो सकता है। तो इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको दोनों याद हो गया। ऑप्टिमिस्ट आपका आशावादी और पेसिमिस्ट आपका निराशावादी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कॉम्प्लिसिटी। कॉम्प्लिसिटी जो है, कॉम्प्लिसिटी का हिंदी आप लोग लिख लीजिए सांठगांठ। तो आप लोगों ने सुशांत केस के बारे में सुना होगा।
काफ़ी कम्प्लिसिटी था उसमें, काफ़ी साठ घाट था, काफ़ी लोगों का मिली भगत था उसमें। तो ये जो मिली भगत जो होता है ना, साठ घाट होना होता है, इसी को हम लोग कम्प्लिसिटी बोलते हैं। तो कम्प्लिसिटी केस का मतलब सुशांत का केस। अब कम्प्लिसिटी वर्ड जब भी आ जाए तो सुशांत से आप इमेजिन कर लीजिएगा कि साठ घाट वाली सिचुएशन को हम लोग कम्प्लिसिटी के नाम से जानते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज वीटो। वीटो इज अ वर्ब। वीटो क्या है? आपका वर्ब है। और वीटो के लिए आपको मैं बता दूं, एक स्पेशल पावर को हम लोग वीटो बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने रियलिटी शो में देखा होगा कभी, सारे जब वोटिंग होता है और वोटिंग के बाद किसी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, तो जजेस को लगता है नहीं उसका टैलेंट काफ़ी अच्छा था, और वो अपना वीटो पावर को इस्तेमाल करके उस डिसीजन को बदल देते हैं। तो वीटो पावर है आपका, आप किसी भी डिसीजन को बदल सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज क्रूशल। क्रूशल का मतलब होता है निर्णायक, ये भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। और ये क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो क्रूशल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रूशल डिसीजन में आपको क्या इमेजिन करना है कि आपका एक ही डेट में बैंकिंग का भी एग्जाम आ गया और एसएससी का भी एग्जाम आ गया। तो उस समय आप काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद आप ये डिसीजन लेते हैं कि बैंकिंग में मेरा प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा है, मुझे बैंकिंग का एग्जाम देना चाहिए। और अगर किसी का एसएससी का प्रिपरेशन अच्छा है तो उसी डेट में उनको एसएससी के एग्जाम के लिए जाना चाहिए। तो ये आपका जो डिसीजन है, दिस इज कॉल्ड द क्रूशल डिसीजन। तो आपने उस समय क्या लिया? क्रूशल डिसीजन लिया। तो जो मैंने जितना भी अभी वर्ड्स बोला है, इस सारे वर्ड्स को पाउच करके उसे इमेजिन कीजिए, वो उसके बाद आपको ये दोबारा रिवीजन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और कभी रिवीजन का भी टाइम करने का जरूरत पड़े तो आप मेरा ही वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसे बहुत कम टाइम में आपको शूट करके दे रहा हूँ। सो मूविंग, लेट मी रब दिस बोर्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज मैनिफेस्टो। तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है, हिंदी जो होता है वो होता है घोषणा पत्र। तो ऐसा नाम से इंडिकेट हो रहा है आपका कि यह नाउन है। घोषणा पत्र क्या है? नाउन है। तो मैनिफेस्टो के बारे में आपको इमेजिन करना है अगर, तो देखते हैं जब हमारे यहाँ इलेक्शन होता है तो सारे पॉलिटिशियन जो होते हैं, जो जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो अपना मैनिफेस्टो कार्ड लेकर आते हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं देश के लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो दिस इज कॉल्ड मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। ऐसे लेकर सब फोटो खिंचवाते हैं, मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वर्ड, दिस इज ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर आपको वहाँ किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है तो आप ग्रीवेंस लेटर देते हैं, वहाँ पे जाकर एक शिकायत पत्र देते हैं आप वहाँ पे। तो ये ग्रीवेंस आप क्या लिख लीजिए इसके लिए, ग्रीवेंस मीन्स होता है शिकायत। तो ये आपका ग्रीवेंस शिकायत, ग्रीवेंस लेटर। अरे मुझे आज ग्रीवेंस लेटर देना है, क्या हुआ? तो कंपनी में ऐसा ऐसा हो गया। तो दिस इज ग्रीवेंस लेटर। ग्रीवेंस मतलब शिकायत, ठीक है। थर्ड वन इज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट में बहुत लोग देखता हूं मैं वर्डिक्ट बोलते हैं, र आर को वो प्रोनाउंस करते हैं, बट यहाँ पे ये आर साइलेंट होता है। दिस इज वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, कोई ऐसा फैसला जो, जैसे आपने अर्नब गोस्वामी के बारे में सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि उन्हें इसी डेट पे छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए, जस्ट अभी का भी रिलीज किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, फैसला था उनका। ओके, नेक्स्ट वर्ड, दिस इज डायलिमा। डायलिमा आपका क्या है? नाउन है। तो डायलिमा का मतलब होता है दुविधा। और दुविधा में आप कब फंसते हैं? जब आपने 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है एग्जाम में, दो पे आप कंफर्म होता है कि ये तो आंसर नहीं है। अब जब 2 बचा तो वहां पे आप तो 50-50 का कंडीशन आपने लगा लिया, करोड़पति वाला। अब इस 2 में आप डायलिमा में है, तो इसमें क्या करते हैं? जय श्री राम, दैट इज योर आंसर। ओके, मतलब जिसमें आपको जिस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसे आप टिक करते हैं। तो आप डायलिमा वर्ड को जय श्री राम से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इनैक्ट। इनैक्ट का मतलब होता है कानून बनाना। तो इनैक्ट आप लोग देखते हैं, जैसा भी ट्रिपल तलाक पे आपका जो न्यू लॉ बना था वो इनैक्ट होता है, कानून बनाया जाता है। तो इनैक्ट का मतलब एक्ट, तो आपको पता होगा एक्ट है, एक्ट बहुत सारे आप लोगों ने रटा भी होगा। तो एक्ट में आप EN लगा देंगे तो इनैक्ट हो जाएगा, और इनैक्ट का मतलब होता है कानून बनाना। एंड नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लीमेंट, वर्ब। तो जब कानून बन गया तो उसे बुक में तो नहीं रखना है, लागू भी तो करना है। तो इम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसे लागू करना। तो जिस एक्ट से मैंने इनैक्ट किया उसी को मैंने इम्प्लीमेंट किया। तो एक्ट, इनैक्ट एंड इम्प्लीमेंट ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, वन अदर, ठीक है। ईच अदर जो होता है वो दो लोगों के लिए यूज होता है, और वन अनदर जो होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए यूज होता है। मूविंग ऑन द वर्ड, दैट इज सब्सिस्टेंस। तो सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजर बसर। जो अभी हम लोग का कोविड-19 में चल रहा है पीरियड, गुजर बसर वाली लाइफ। बहुत सारे लोगों का तो जॉब चला गया है तो भी घर पे गुजर बसर ही कर रहे हैं। कुछ लोगों का इनकम का सोर्स था भी तो वो इतना, अभी कंपनी उसको रेट कम कर दी है, उन लोगों का जो सैलरी मिला था वो भी हाफ हो चुका है। तो उन सभी लोगों का भी गुजर बसर वाली लाइफ चल रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट, परहैप्स आई हैव गिवन यू 15 वर्ड्स।
मैंने 15 वर्ड्स दिया है, वो आप लोगों ने आई होप अच्छे से समझ लिया होगा। और इसे रिवीजन करने का भी यही बेस्ट तरीका है। आप वर्ड्स को पढ़िए, माइंड में उसका इमेजिनेशन एक पिक्चर बनाइए, और वही पिक्चर आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। नाउ सुपर 20 सीरीज में मैंने अभी तक आपको 15 वर्ड्स कराया। अब मैं आपको 5 जो है वर्ड्स है वो मैं आपको फ्रेजल वर्ब करवाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कंपलसरी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। और फ्रेजल वर्ब भी मुझे लगता है हार्डली आप 150 to 200 के अराउंड कर लेंगे, तो इतना मोर देन इनफ होगा आपको एग्जाम के लिए। सो उस 5 मैं उसमें से फर्स्ट वर्ड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या है? ब्रेक था, डाउन हो गया, मतलब वो खराबी हो गया। तो जब आप किसी गाड़ी को चला रहे हैं, अब वो अचानक से खराब हो जाता है, तो वैसे कंडीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक डाउन। इसका एक और वर्ड आप लोग इंग्लिश वर्ड लिख सकते हैं, टू स्टॉप वर्किंग, काम करना बंद कर देना। नेक्स्ट वर्ड इज कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है टू बिकम पॉपुलर, फेमस हो जाना। आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी पर्सन को, या कोई बच्चे जब स्टेट टॉपर बन जाते हैं, या फिर सीबीएसई के बच्चे जब इंडिया टॉपर बन जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो पॉपुलर हो जाते हैं, रातों रात फेमस हो जाते हैं। या आईएएस में या यूपीएससी में किसी ने रैंक 1 लाया, रैंक 2 लाया, तो वो क्या होते हैं? रातों रात फेमस हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एग ऑन, टू मोटिवेट। ये मेरा बहुत फेमस वर्ड है, मैं अक्सर यूज भी करता हूँ इसे। एग ऑन, अंडे को ऊपर कर दिया ना, एग ऑन मतलब काफी मोटिवेट कर दिया। अंडे को जब ऊपर कर दिया, दैट मीन्स आपके अंदर का जो मोटिवेशन था उसे हाई कर दिया। ठीक है, तो किसी को बहुत ज्यादा मोटिवेट करना ही होता है एग ऑन करना। जैसे हम लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते रहते हैं, एग ऑन होते हैं, जैसे ही फिर वीडियो पॉज करते हैं और सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज लुक अप। लुक अप योर मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक्स पे ध्यान दो, इम्प्रूव करो। लुक अप योर फॉल्ट्स, अपनी गलती पे ध्यान दो और उससे सुधारो। तो आप लोग पेसिमिस्ट से ऑप्टिमिस्ट की ओर बनो। ठीक है, तो लुक अप वर्ड ऐसा सिचुएशन पे यूज करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज पुट आउट। पुट एंड आउट, दैट मीन्स टू एक्सटिंग्विश। जैसे आप फायर ब्रिगेड के बारे में जानते हैं कि जब हम लोग कभी आग लगता है कहीं पे, तो तुरंत वो लोग आते हैं और बुझाते हैं आग को। तो आग को बुझाना ही होता है पुट आउट, आग का बुझाना। तो दिस इज ऑल अबाउट द 20 सेशन सीरीज। आई होप आपको ये आईपीएल का 2020 नहीं, लेकिन गौरव क्लासेस का, जी क्लासेस का वर्ड सीरीज का जो 2020 सीरीज चल रहा है, आपको पसंद आया है। अब अगर आपको पसंद आया होगा ये सेशन, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में हेल्प कीजिए। और मैं इस सेशन को कंटिन्यू रखूँगा। और इस सेशन से आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको अच्छे से वर्ड्स का रिवीजन भी हो सकता है, अगर आपका ये वर्ड्स कंप्लीट है तो। और आप इससे आप डेली बेसिस पे आप इसे करते जाइए। 2 मंथ्स में मैं आपको बता रहा हूँ, आपके पास वर्ड्स का बहुत अच्छा कलेक्शन होगा, जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।